हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज हम एक स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज के हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता क्या है। देन हम जानेंगे कि इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्शन की, कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ये होता है कि आपने कई बार रिफ्लेक्शन किया भी है लेकिन उस टाइम आपको पता नहीं था कि दिस इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। होता क्या है इसमें कि इसमें एक मिरर लेते हैं। ठीक है, दिस इज मिरर। और मिरर इस तरीके का लेते हैं जैसे कि एक साइड जो है वो वर्क रहती है। ठीक है, कैसी, मतलब एक साइड से आप काम कर सकते हैं। यानी जैसे कि हम नॉर्मल मिरर जो यूज करते हैं ना अपने घरों में अपना फेस देखने के लिए, जो मिरर्स हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, हम वही मिरर अपनी बात मतलब कह सकते हैं कि वही मिरर है। ठीक है, तो उसमें जो हमारे जो मिरर्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें वन साइड कोटेड होते हैं, किसी भी सिल्वर कलर से, किसी भी कलर से वन साइड कोटेड रहते हैं। मतलब इधर का जो पार्ट रहता है वो क्या करते हैं, वो हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हम सिर्फ उसका फ्रंट पार्ट ही यूज करते हैं। ठीक है, तो वही मिरर है ये। ओके, तो लिख देती हूँ यहाँ पे मिरर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वही मिरर है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब बात हम किसकी करते हैं, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, जैसे कि ये क्या है, मिरर है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ये एक रे आती है और देन ये बाउंस कर कर, ये बाउंस करती है इस पर, किस पर, मिरर पर, देन ये इधर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, इस पर क्या होती है, लाइट रे गिरती है, देन वो दूसरी साइड में बाउंस हो जाती है। ठीक है, डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में वो चली जाती है, दिस इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इधर से एक लाइट रे आई और वो इधर निकल गई। ठीक है, सेम प्लेन में, सेम प्लेन में वो आई और सेम प्लेन में ही वो निकल गई। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन आपने कई बार किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, रियल लाइफ में हम लोग रिफ्लेक्शन किया है लेकिन हमें पता नहीं था कि वो रिफ्लेक्शन होता है। हमने खेल खेल में भी रिफ्लेक्शन किया है। ठीक है, तो जो ये जो लाइट आती है तो हम उसको बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ओके, और ये जो शिफ्ट होके जो दूसरी साइड में जो रे जाती है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से बाउंसिंग बैक करके जो रे जो जाती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। सॉरी, इंसिडेंट रे होगी जो आई, और ये है रिफ्लेक्टेड रे क्योंकि रिफ्लेक्टेड होके आई है। ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रे होती है, ये हमारी होती है इंसिडेंट रे, देन ये हमारी होती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये तो हमारी हो गई किसकी, रिफ्लेक्शन की बात। अब हम बात करते हैं अपने रिफ्लेक्शन को समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे कि वाटर है। ठीक है, वाटर में भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो अगर वाटर है तो उसमें भी कहीं ना कहीं चमक आती है या फिर कहीं कोई लाइट रे आती है और वो रिफ्लेक्शन करती है। कहीं ना कहीं आपने देखा ना कि अगर पानी बह रहा है कहीं पे तो एकदम चमकीला चमकीला दिखाई देता है ना, तो रिफ्लेक्शन के कारण ही वो दिखाई देता है। ठीक है, तो एक तो हम लोग क्या, वाटर से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं स्पून की। जैसे कि कभी आप लोग क्या करें कि स्पून लें और स्पून को जो सूरज की जो रोशनी है उधर अगर साइड करते हैं तो वो चमकीला चमकीला होता है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ चमक रहा है उसमें, क्योंकि उसकी जो एक साइड जो रहती है, जो जिस साइड से आप उसको क्या करेंगे, उस लाइट को कनेक्ट करेंगे अपने चम्मच पर या स्पून पर। ठीक है, तो क्या होगा, जो लाइट रे आएंगे तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा चमकीला चमकीला सा। ठीक है, तो वही हमारा क्या है, वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में, आज तो खैर मोबाइल आ गए हैं, लेकिन पहले के टाइम में क्या करते थे लोग, जैसे कि कोई किसी को, जैसे कोई बच्चे हैं और किसी दूसरे बिल्डिंग वाले बच्चे को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम बुला सकते थे उनको पहले के टाइम में। जैसे कि ये है हमारे सूरज चाचू। ठीक है, ओके, और ये हैं आप। ठीक, ठीक है, और ये आपके हाथ में एक मिरर लगा है यहाँ पर। ठीक है,
ये हमारा क्या है, ये मिरर है, ठीक है। और आपका जो दोस्त है वो यहाँ रहता है, इस वाली बिल्डिंग में रहता है, ठीक है। और ये बहुत ऊंची बिल्डिंग है, आपकी आवाज ठीक से नहीं जा पा रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये उसकी खिड़की है, ठीक है। और आपका जो दोस्त है वो रहता है लास्ट फ्लोर पर, कहीं भी रह सकता है, ठीक है भाई, आपका दोस्त है, ओके। तो हम लोग, ये बहुत ऊंचा बन गया, तो ये हमारा रोड जा रहा है, ओके। और यहाँ पर खड़े हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर आपके हाथ में एक क्या है, एक मिरर है, ओके। ये मिरर है आपके हाथ में। तो अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा, बात हम किसकी कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की। तो बाहर रिफ्लेक्शन होगा कैसे, ये हमारा रोड है, मतलब इसको क्या ही लिखना, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, अब रिफ्लेक्शन कराएंगे कैसे। अब जो हमारा मिरर है उस पर हम क्या करेंगे, लाइट रे को कनेक्ट करेंगे। जब लाइट रे यानी इंसिडेंट रे कहाँ पड़ेगी, मिरर पर पड़ेगी। और इसका फिर जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ बनेगी, वही जहां पर आप इसको शिफ्ट करना चाहेंगे, जहां पर आप इसको सेट करना चाहेंगे, उसकी रिफ्लेक्टेड रे वहीं पड़ेगी। जैसे कि आप शिफ्ट करेंगे उस वाली बिल्डिंग पर, तो वो वहीं पड़ जाएगी। तो क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई, देन रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर शिफ्ट हुई सेम प्लेन में, ठीक है। ये जो रे आती हैं और रे रिफ्लेक्टेड रे, ये जो भी होता है, ये क्या होता है, ये सेम प्लेन में होता है, ठीक है। इनका जो प्लेन रहता है वो सेम रहता है। ये नहीं है कि इधर ये मतलब दूसरे प्लेन में आई है, दूसरे प्लेन में निकल गई, ये सेम प्लेन में रहती है, सेम प्लेन में आती है और सेम प्लेन में ही वो जाती है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग कई बार अपने दोस्तों को परेशान करने के लिए या फिर खेल खेल में भी ऐसा करते हैं कि मिरर लेते हैं और उसको सूरज कनेक्ट करते हैं और फिर उसका हम उसका वो बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं। और कभी कभी परेशान भी करते हैं क्योंकि इसकी जो लाइट होती है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करती है, इसके लिए काफ़ी तेज लाइट। ये इसका एग्जांपल हो गया आपका किसका, रिफ्लेक्शन का, ठीक। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको। जैसे कि एक स्टोरी है, ये एक टेबल है, ठीक है, ठीक है। ये हमारी एक टेबल है और इस टेबल पर दो फ्रूट, ये जो टेबल है वो किसकी है, ये मिरर की टेबल है। शीशे वाली जो टेबल आजकल चल रही है ना, ये वो वाली टेबल है। यानी कैसी है, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये जो टेबल है वो शीशे की जो टेबल रहती है वो आपको पता है कैसी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दो फ्रूट रखे हुए हैं हमारे, ठीक है। मान लीजिए कि ये एप्पल है, ठीक है। ये हमारे क्या है, दो एप्पल रखे हुए हैं, ओके। ये दो एप्पल हमारे रखे हुए हैं, ओके। अब स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि आपने वो अकबर की जो स्टोरी सुनी है, आई थिंक मैं सुनाती हूँ आपको। क्या है कि ऐसे ही एक टेबल होता है और उस टेबल पर दो क्या रखे रहते हैं, सेब रखे रहते हैं, कोई भी फ्रूट मान सकते हैं आप, ठीक है। तो रखे होते हैं और अकबर जो होते हैं वो अपनी वाइफ से मजाक में कहते हैं कि ये चार सेब हैं, 4 सेब हैं, ठीक है। इसको क्या करना है कि आपने आपस में आधा आधा खा लेंगे, ठीक है। अब उन्होंने 4 क्यों बोला, उसको 4 क्यों बोला, क्योंकि ये जो शीशे की टेबल है इस पे अगर ये सेब ऊपर रखा है तो इसको नीचे भी तो दिख रहा होगा ना, इसको ऐसे करके इसकी जो इमेज है वो नीचे भी तो बन रही होगी, किसके कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। उसकी जो इमेज, जो सेम इमेज ऊपर है वो सेम इमेज नीचे भी तो बन रही होगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मजाक में उन्होंने बोला कि काम करिए कि 4 एप्पल हैं तो हम इनको बांट के आपस में खा लेंगे, ठीक है। उनकी वाइफ ने सीरियस समझ लिया और उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आप नीचे वाले एप्पल खा लेना और मैं ऊपर वाले खा लेती हूँ, ठीक है। अब नीचे वाले एप्पल को खाएं कैसे, क्योंकि अगर उन्होंने नीचे वाले एप्पल कैसे खा सकते हैं, क्योंकि वो तो उनका क्या है, इमेज है। रियल एप्पल तो ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन अगर उन्होंने एक एप्पल भी उठाया तो नीचे वाला भी गायब होगा और ऊपर वाला भी गायब होगा। और उन्होंने उनको बोला है कि आप नीचे वाले ही लेना, ठीक है। अब ऊपर वाले एप्पल थोड़ा सा टच करेंगे तो नीचे वाले तो ऑलरेडी गायब हो जाएंगे, क्योंकि क्या है वो उसकी इमेज है, इसलिए वो गायब हो जाएंगे। अब वो आ गया टेंशन में, ठीक है।
अब आपको पता है कि जब अकबर टेंशन में आते हैं तो वो किसका सहारा लेते हैं, बीरबल का, ठीक है। अब वो अकबर जो थे वो गए बीरबल के पास कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो बीरबल के पास तो हर चीज का सोल्यूशन रहता है। बीरबल ने सोल्यूशन दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है थोड़ा सा कालिख मंगाइए, ठीक है। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा कालिख मंगाइए, थोड़ा काला कलर मंगाइए, लेकर आइए। तो उन्होंने, भाई राजा जी थे, उन्होंने मंगा लिया अपना काला कलर कहीं से। उन्होंने क्या बोला कि इस जो टेबल है उस टेबल पर काला कलर कर दीजिए। जैसे कि उन्होंने, मेरे पास तो ओके काला भी कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि इसको ना काले कलर पे ना ऐसे ऐसे कर दीजिए इसको, ठीक है। अब आपको पता है कि जब काला कलर इस पे करा और उसके ऊपर से उसको फ्रूट रखे तो क्या होगा, नीचे की जो इमेज थी वो दिखना हो गई बंद, ठीक है। जब आपने टेबल पर काला काला कलर डाल दिया फिर क्या होगा, तो जो नीचे इमेज बन रही थी किसके कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। और जहां आपने इस पे काला कलर डाला रिफ्लेक्शन हो गया क्लोज। अब क्या आएगा रिफ्लेक्शन, अपना रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन की जो वजह थी वो ही क्लोज हो गई, क्योंकि अब तो इमेज बनेगी नहीं उस पर, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, जो फ्रूट ऊपर रखे हुए थे एप्पल, जो 2 एप्पल ऊपर रखे हुए थे वो ऊपर ही रखे दिखाई दिए और नीचे के एप्पल दिखाई नहीं दिए। तो उनका भी काम चल गया और उनका भी चल गया। उन्होंने बोला कि नीचे वाले एप्पल खाना, तो नीचे वाले एप्पल तो थे ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाले एप्पल रखे हुए थे। तो ये जो स्टोरी थी वो फिर सॉल्व हो गई, ठीक है। तो अकबर को प्रॉब्लम नहीं हुई, वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई। क्यों, और ये हो क्यों रहा था, रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा था। और जब यहाँ पे हमने काला कलर कर दिया तो वो रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। ओके, तो ये स्टोरी थी, आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं, रिफ्रैक्शन, कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन तो आपने समझ लिया कई तरह से कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हमारा पॉइंट है कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। और हाँ, इसमें रिफ्लेक्शन में एक चीज आप और समझ लीजिए, जैसे कि ये आपने इंसिडेंट रे देखा और रिफ्लेक्टेड रे देखा, ठीक है। ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे कि ये कोई मिरर है, ठीक है। ये क्या है, कोई मिरर है। अगर यहाँ पर एक रे आई और वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई, अब कोई रे इंसिडेंट रे आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे तो निकलेगी, ठीक है। तो इस जो एक रे आती है उसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट, ठीक है। इसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट, ठीक है। सिंगल रे है अगर सिंगल रे वहां पर आई है तो हम उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर जो, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कई सारी रे आई, कई सारी रे निकले यहाँ पे, और कई सारी रे फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे भी निकलेंगी। भाई जितना ये इंसिडेंट रे होगा उतनी रिफ्लेक्टेड रे होंगी उसकी, ठीक है। तो फिर जब जहाँ पे सिंगल रे आती है उसे बोलते हैं रे ऑफ लाइट, और जहाँ कई सारी लाइट्स आती हैं एक साथ, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्लियर हुआ आपको, ये सिंगल रे आई तो इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट और इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्लियर हुआ, अब ये तो हमारा हो गया क्लियर। अब हम आते हैं किस पर, हम आते हैं अपने रिफ्रैक्शन पर। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो भाई रिफ्रैक्शन ये होता है, जैसे कि जो लाइट होती है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वो ट्रेवल कर सकती है, ओके। लेकिन क्या होता है कि वो वैक्यूम में जो ट्रेवल का उसका स्पीड होता है वो सबसे तेज होता है। वैक्यूम में उसकी ट्रेवलिंग स्पीड सबसे तेज होती है, ठीक है। वैक्यूम में वो सबसे तेज ट्रेवल करती है, और उसका एक फॉर्मूला भी है, उसकी एक वैल्यू है जो कि आप आने वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं उसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो वो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा पॉइंट है रिफ्रैक्शन। बात करते हैं हम अपने रिफ्रैक्शन पर, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, जैसे कि ये मान लीजिए आपका एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये है एयर, वाटर के ऊपर क्या होगा, एयर, और ये है हमारा वाटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 2 मीडियम्स हैं, क्या है, 2 मीडियम्स हैं, ठीक है। ये एयर है और ये क्या है, ये है वाटर, 2 मीडियम्स हमारे पास हैं। अब होता क्या है कि उन्होंने कहा कि एयर में सबसे स्पीड में वर्क करती है, ठीक है, और बाकी जो उसमें है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी मीडियम में अपना ट्रेवल कर लेती है, ठीक है, उसको जरूरत नहीं होती किसी मीडियम की।
वो ट्रेवल कर लेती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है। ओके, तो होता क्या है इसमें, ये जो लाइट रे आती है, ठीक है, जब ये कहाँ थी, एयर में थी। जब ये लाइट रे आई तो वो एयर में थी। जैसे ही उसने क्या किया, वाटर में यानी दूसरे मीडियम में एंटर लिया, ठीक है। जब ये दूसरे मीडियम में एंट्री लेती है, कौन, रे ऑफ लाइट, ठीक है। जब ये दूसरे मीडियम में एंट्री लेती है तो क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट आई, एयर में थी जब तक एकदम स्ट्रेट थी। अब बात करें लाइट की तो एकदम से स्ट्रेट लाइट चलती है, लाइट जो है वो स्ट्रेट चलती है। लेकिन इसमें हमारा पॉइंट है कि जहां वो उसका मीडियम चेंज होता है वहां पर क्या करती है, बेंड करती है। जहां पर लाइट का जो मीडियम है, जहां वो उसका मीडियम चेंज करती है, वहां पर वो क्या करती है, बेंड करती है। दिखाते हैं कैसे। जैसे कि आप ही देख रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, रे ऑफ लाइट यहां तक आई, यहां तक ये किसमें थी, ये थी एयर में, ठीक है। कहां थी इसमें, ये यहां तक थी एयर में, ठीक है। जैसे ही इसने एंट्री ली किसमें, दूसरे मीडियम में यानी वाटर में, जहां इसने वाटर में एंट्री ली, क्या हुआ, ये बेंड कर गई, ये बेंड कर गई। ये यहां पर सीधी नहीं आई, ये थोड़ा सा तिरछी हो गई, ठीक है, ये बेंड कर गई। ओके, तो जहां ये बेंड करती है सेकंड मीडियम में आने के बाद, तो उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और इसमें एक चीज और है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। बात हमने की इसमें मीडियम की, कि जहां ये दूसरे मीडियम में एंट्री लेती है या दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो वहां क्या करती है, ये बेंड करती है, ठीक है। तो बेंड, जहां पर ये बेंड करती है उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन, कि ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करा है हमने इसका, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है हमारी। तो ये जो लाइट आई इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये एक मीडियम है एयर, जहां पर ये आई और ये सेकंड मीडियम में गई, वो है वाटर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। याद रखिएगा कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो किस में होता है, ट्रांसपेरेंट चीजों में होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन का जो चीजें होती है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती हैं। और इसका क्या रहता है, इसमें वन साइड कोटेड रहता है, वन साइड ही वर्क करता है। मिरर कैसा होता है, वन साइड कोटेड रहता है, वन साइड वर्क करता है वो, ठीक है। लेकिन इसकी जो चीजें रहती हैं वो कैसी रहती हैं, ट्रांसपेरेंट चीजें रहती हैं रिफ्रैक्शन में। ओके, जैसे कि अब हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की, कि हमने रिफ्रैक्शन कहाँ किया है या हम कैसे देख सकते हैं इसको, कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन एग्जैक्ट यही है कि दिस इज रिफ्रैक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, कभी कभी करके देखना घर पे। ओके, क्या करके देखना है, करके ये देखना है आपको कि ग्लास लेना, आपने गिलास लिया, ठीक है। ओके, ग्लास लिया, ग्लास में क्या है, वाटर है, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, वाटर है, ठीक है। वाटर ले लिया, अब आपने क्या किया, इसमें पेन डाला, ठीक है। आपने इसमें क्या किया, पेन डाला, आपके पास एक पेंसिल या पेन है वो डाला इसमें आपने। तो जब तक वो कहाँ है, जब तक वो किसमें है, एयर में है, तब तक उसका जो शेप है जो आप देख रहे हैं उतना ही दिखेगा। लेकिन जहां ये एंट्री लेगी इसमें, तो उसका ना थोड़ा सा बेंड कर जाएगा ये, मतलब थोड़ा सा आपको अलग सा महसूस होगा। ये जैसे ये दिख रहा है ना वैसा महसूस नहीं होगा, लेकिन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा ना डिफरेंस, थोड़ा आपको पता चलेगा इसमें कि थोड़ा बेंड कर रहा है। ठीक है, जो पेंसिल है थोड़ी सी बेंड करती हूँ, आपको सीधी, जैसे कि आपने सीधी डाली ना पेंसिल उसमें, तो वो पेंसिल आपको सीधी उसमें दिखाई नहीं देगी, थोड़ा सा बेंड करती हुई आपको वो शो होगी उसमें, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल बनता है हमारा, ठीक है, रिफ्रैक्शन का। एक एग्जांपल हमारा और है, वो है हमारा प्लेन लेंस का, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है वो लेंसेज पे होता है, ठीक है। तो एक है हमारा प्लेन लेंस का, प्लेन लेंस के थ्रू कैसे हम इसको देख सकते हैं, ये हमारा प्लेन लेंस, ठीक है। प्लेन लेंस इस टाइप का कुछ रहता है, ठीक है। और प्लेन लेंस आपको देखने को कहाँ मिलेगा, लेंसेज भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लैब में जाएंगे, आप कभी भी लैब में जाएंगे, कौन सी लैब में, फिजिक्स लैब में जब आप एंट्री लेंगे, तो टीचर्स के
टेबल पर भी रखा मिल जाएगा आपको, या फिर वो आपको प्रैक्टिकल के थ्रू भी आपको करके दिखाएंगे तो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसमें जो लाइट रे होती हैं, कई सारी लाइट रे आती हैं, और किसी एक जगह पर अगर हम फोकस करें इसको, जो सारी लाइट रे आ रही हैं, हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास प्लेन मिरर रहता है, प्लेन लेंस जो हमारे पास रहता है, उसको हम क्या करते हैं, लाइट के कांटेक्ट में ले जाते हैं। जहां हम इसको लाइट के कांटेक्ट में ले जाते हैं और फिर हम इसको फोकस करते हैं किस पर, एक पेपर पर। ठीक है, फोकस करेंगे हम कहाँ, एक पेपर पर फोकस करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज पे, अखबार पे कर लीजिए, किसी चीज पे आप फोकस करिए इसको। कुछ टाइम फोकस करने के बाद आप क्या देखेंगे, जब पता है क्या करते हैं, सारी लाइट यहाँ पे फोकस कर देते हैं। कई सारी लाइट रे आई, आप कांटेक्ट में ले गए इसको, प्लेन लेंस को कांटेक्ट में ले गए, किसके, सन के कांटेक्ट में ले गए, वहां से रे ऑफ लाइट आई, बहुत सारी रे ऑफ लाइट आई, लेकिन एक फोकस कर दिया एक जगह पर उसने। फिर आप जब ऐसे करके फोकस करेंगे ना उस चीज को, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में जो सारी लाइट रे है ना, सारी कलेक्ट होके एक जगह फोकस जब करती हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, इसमें ये जलने लगता है। ये आप करके भी देख सकते हैं, क्या होता है, ये जलने लगता है, मतलब जो कागज है ना वो जलने लगेगा। ठीक है, तो ये भी इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है, आप कर सकते हैं इसको अगर करना चाहें तो। ठीक है, एक बात और हम करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, वो हमारी क्या है, रिफ्लेक्शन के बारे में एक बात, एक और पॉइंट रिफ्लेक्शन के बारे में करते हैं। जैसे कि कुछ सरफेस हैं, जैसे कि 2 सरफेसेस हैं हमारे पास। ठीक है, रेगुलर सरफेस और इर्रेगुलर सरफेसेस। ठीक है, कैसी, रेगुलर सरफेस और इर्रेगुलर सरफेस। ठीक है, अब रेगुलर सरफेस कैसी होगी और इर्रेगुलर सरफेस कैसी होगी, बताते हैं आपको। जैसे कि बात करें रेगुलर सरफेस की, तो रेगुलर सरफेस क्या होगी भैया, प्लेन सरफेस होगी। ठीक है, नॉर्मल सी। ठीक है, और बात करें इरेगुलर सरफेस की, तो इरेगुलर सरफेस एड़ी टेढ़ी, आड़ी टेढ़ी, इस तरह से कुछ होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इरेगुलर सरफेस, और ये हमारी होगी रेगुलर सरफेस। अब बात करें रेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन होता है तो किस तरीके से होगा, तो भाई देखिए, ये हमारी आ रही है क्या, इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे जब भाई सेम प्लेन में आ रही है तो इधर से इधर निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेगुलर सरफेस। ठीक है, अब बात करें इरेगुलर सरफेस की, अब इरेगुलर सरफेस कैसी है, आड़ी टेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी, मतलब एकदम से प्लेन नहीं है, वो कैसी है, आड़ी टेढ़ी है। अब ठीक है, रे ऑफ लाइट आएंगी तो भैया वो तो सीधी ही आएंगी। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट आएंगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो कैसे निकलेंगी, क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ सी जगह है। ठीक है, इरेगुलर सरफेस है, तो कैसे निकलेंगी भाई, वो कैसे भी निकल सकती हैं, आप उनको एक जगह पॉइंट ही नहीं कर सकते, वो किसी भी तरह से निकल सकती हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या होगा, जैसे कि इंसिडेंट रे यहाँ पे आई तो, और रिफ्लेक्टेड रे किसी भी तरह से निकल सकती हैं, क्योंकि ये जो प्लेन है वो एकदम सेम प्लेन, मतलब जो प्लेन है वो कैसा है, इरेगुलर सरफेस, जो सरफेस है वो कैसी है, इरेगुलर सरफेस है। तो इस कारण क्या होगा, ये कैसे किधर भी जा सकती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इस तरीके से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, और इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस की, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि स्मूथ वाटर सरफेस को ले सकते हैं यहाँ पर इसका एग्जांपल। स्मूथ वाटर सरफेस की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि देखिए, जैसे कि आपने कोई शांत नदी या शांत झील देखी होगी जो बह नहीं रही हो, एकदम से शांत हो। ठीक है, जिसका पानी ठहरा हुआ हो। ठीक है, तो वहां भी रिफ्लेक्शन होता है, वाटर पे भी रिफ्लेक्शन होता है ना। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ वाटर सरफेस। ठीक है, क्योंकि वो बह नहीं रहा है, वो कैसे होगी, रेगुलर सरफेस होगी, एकदम से प्लेन, वो कैसे होगी, रेगुलर सरफेस होगी। ठीक है, तो वो इसका एग्जाम्पल है कि स्मूथ वाटर सरफेस, एकदम से शांत पानी, जो कि सिर्फ
नॉर्मल बह रहा हो, ज्यादा कोई जैसे कि लहरें ना आ रही हो उसमें, ठीक है, नॉर्मल एकदम शांत बहने वाला वाटर उसको बोल सकते हैं स्मूथ वाटर सरफेस, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं इररेगुलर सरफेस की। तो इररेगुलर सरफेस का जो एग्जाम्पल है वो हम ले सकते हैं कि बहता हुआ, मतलब कोई झील है, ठीक है, उसमें काफी वेव बन रही है, बेबी मतलब बेबी वो वाला बेबी नहीं, ये वाला बेबी, वेव वाला बेबी, बेबी वाटर सरफेस, ठीक है। तो ये बेबी वाटर सरफेस होगा। ये कैसा होगा भाई, इसमें लहरें उठ रही होंगी, बहुत उबड़ खाबड़ सा। आपने देखा ना कि लहरें कैसे उठती हैं, लहरें मतलब इसी टाइप से हम मान सकते हैं कि आप लहरें उठती है इस टाइप से, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का सरफेस होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर सरफेस, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, सरफेस बेबी वाटर सरफेस, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों ही आपके क्लियर मैंने कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस पर हम लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइट क्या है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पे भी थोड़ा सा कुछ जो पॉइंट्स हैं वो एक बार देखेंगे, ठीक है। मेन तो हम लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है, कोई लोड लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।